आज संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में भाजपाइयों ने उस समय बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्हें यह पता चला कि यहां हो रहे अस्पताल की पार्किंग के शिलान्यास समारोह में उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर विधायक, नेता प्रतिपक्ष और भाजपाइयों के चहेते आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया। भाजपाई कटारियों को निमंत्रण नहीं मिलने से इतने खफा हुए कि उन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित मौके पर इकट्ठा होते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। अब वैसे अगर देखा जाए तो इतनी नाराजगी की वजह क्या थी, ये किसी के समझ में नहीं आई। वैसे अगर देखा जाए तो भाई साहब शहर में कई शिलान्यास कर चुके हैं। नगर निगम में विगत 27 सालों से भाजपा का ही बोर्ड है और कटारिया साहब शहर के कई गली मोहल्लों के साथ साथ बड़े बड़े शिलान्यास समारोह में शिरकत कर उनके उद्घाटन कर चुके हैं। फिर वह निगम द्वारा बनाए गए बड़े भवन हो या शहर के वार्डों में किए गए विकास कार्य, लेकिन भाई साहब को समारोह में आमंत्रित नहीं करने पर हंगामा बड़ा ही जोरदार हुआ। भाजपाई इतना आक्रोशित हुए कि युवाओं के साथ ही महिला मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता भी अस्पताल परिसर में पहुंची और भाई साहब को नहीं बुलाने पर स्थानीय प्रशासन पर भी भाजपा नेताओं की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्री की ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी भी दे दी। उपेक्षा की जा रही है, लेकिन चूंकि ये मेवाड़ की धरती है, पुण्य धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, लेकिन हम लोग सहमत इतने भी नहीं कि लगातार आपकी अपेक्षा सहन करें। जब सुबह की बात आई, हम जिला कलेक्टर से मिलने गए और कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने इसकी सूचना दी। हमने कहा आपको किसने सूचना दी? शहर के अंदर विभिन्न पार्षद हमारे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी पार्षद को सूचना इन्होंने दी नहीं। हमारे जन जन के लाड में गुलाब चंद जी कटारिया, जिनका हमेशा ये रहेगा उदयपुर शहर का विकास हो, इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से हम सब की उपेक्षा कर रही है, मैं आज खुली चेतावनी देता हूँ। ये तो अभी जाके है या एडीएम सिटी साहब भी सुन ले, पुलिस के अधिकारी भी यही है। अगर ये जिला प्रशासन नहीं सुधरेगा तो हम यहाँ की कलेक्टर की ईंट के ईंट बजा देंगे और पूरा शहर जाम कर देंगे। हम सहमत लोग भी है और इस कार्यक्रम को किसी हालत में होने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के जमाने का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस शासित राज्य में जिला प्रशासन कर रहा है। यह स्मार्ट सिटी का दर्जा किसने दिलवाया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में। उदयपुर जिले के प्रभारी आदरणीय जाट साहब ने आज विभिन्न कार्यक्रम लोकार्पण किया है। सरकार के पास और जिला प्रशासन के पास पूरी पुख्ता सूचना थी। 3 साल का जश्न मनाएंगे, सूचना केंद्र प्रदर्शनी लगाकर 3 साल के कार्यों को हम बताएंगे, जनता के सामने रखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने स्मार्ट सिटी में अपना योगदान दिया है, जिसने उदयपुर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे व्यक्ति को केवल और केवल गुलाब चंद कटारिया साहब को, प्रतिपक्ष नेता को, शहर विधायक को केवल सूचना केंद्र पर प्रदर्शनी की जानकारी दी गई। आज के इस कार्यक्रम की जानकारी उनको नहीं दी गई, क्योंकि वे जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि यदि हमने गुलाब चंद कटारिया को अगर बुलाया तो वो जिस प्रकार से उन्हें शहर के अंदर विकास के काम करवाएं, ये सारा का सारा श्रेय वास्तव में गुलाब चंद कटारिया ले जाएंगे और इसलिए उनका उपेक्षा की गई है। भारतीय जनता पार्टी इसकी गौर भर्त्सना करती है। और आपने देखा होगा कि 50% स्मार्ट सिटी के अंदर यदि पैसा दिया है तो केंद्र सरकार का पैसा है, 30% राज्य सरकार का, 10% नगर निकाय का और 10% अपना यूआईटी का। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जिन जिन कार्यों का आज लोकार्पण हो रहा है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बुलाया गया है। हम यही मांग करते हैं कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधि की गौर उपेक्षा नहीं की जाए और आने वाले समय में सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम नहीं करें। इस उदयपुर के विकास में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के छोटे बोर्ड कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रतिपक्ष नेता का जिस प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है और विकास पुरुष के रूप में जिस प्रकार उनकी छवि है, आपने देखा होगा देवास के जो सेकंड फेज में कुछ रकम बाकी थी, अशोक जी गहलोत के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ के उदयपुर के नागरिकों को ले जाकर प्रत्येक चौराहे पर उन्होंने 1 लाख से अधिक हस्ताक्षर करवाए लेटर पे। आपने नारायण प्रसाद के साथ देना चाह रहे थे। देखिए, हमारे जनप्रतिनिधियों ने वास्तव में इस बात को लेकर कि जनप्रतिनिधियों की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं,
फूल सिंह जी मीणा और अन्य जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी केवल औपचारिकता काम करते हैं। समय समय पर जिस प्रकार से आयोजन होते हैं उसमें भी इनकी उपेक्षा की जाती है। तो आज इस उपेक्षा के कारण हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर यह श्रीफल बधार कर इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया।